हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको संस्कृत खंड का वंदना पाठ पढ़ाऊंगी। उसका अनुवाद आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। बच्चों, ये संस्कृत खंड से आपको एक गद्यांश या एक पद्यांश में से किसी एक को आपको परीक्षा में करना होगा, जो आपका 5 नंबर का होगा। श्लोक या एक गद्यांश में से कोई एक आपको करना है। चलिए शुरू करते हैं वंदना का अनुवाद। तेजो असि तेजोमयि देहि, वीर्यमसि वीर्यमयि देहि, बलमसि बलमयि देहि, ओजो असि ओजोमयि देहि। मीनिंग देखेंगे पहले। तेजो असि, असि माने हो, तेजो माने प्रकाश स्वरूप या तेजस्वी, मई यानी मुझे, देही माने धारण कराओ, वीर्य यानी पराक्रम, बल माने शक्ति, असि माने हो, ओजो, ओज का यानी ओजस्वी हो, प्राणबल या ओजस्वी कुछ भी बोल सकते हैं। ये आपकी मीनिंग हुई। अब सबसे पहले आप बच्चों इसका लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में हम क्या बताते हैं आपको, ये श्लोक कहाँ से लिया गया है और कौन इसके कवि हैं। ठीक है, इस तरह से इसको बताते हैं। तो संदर्भ आप किस तरह लिखेंगे, संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वंदना नामक पाठ से लिया गया है, या वंदना नामक पाठ से अवतरित है। यह आपका संदर्भ होता है। और इसके पैराग्राफ चेंज करके आप ये भी लिख देंगे कि इस श्लोक में भक्त ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपने लिए तेज, बल और पराक्रम मांगता है। अब अनुवाद देखते हैं। हेडिंग डालेंगे अनुवाद। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, तेजो असि तेजोमयि देहि। यानी यहाँ पर भक्त किससे प्रार्थना कर रहा है, ईश्वर से, परमात्मा से, कि हे परमात्मा तुम प्रकाश स्वरूप हो। तेजस्वी माने तेजस्वी हो या प्रकाश स्वरूप हो, मुझ में भी प्रकाश धारण कराओ। ये प्रकाश क्या है बच्चों, ज्ञान, ठीक है, बुद्धि, तेज, ठीक है। तो हे ईश्वर आप प्रकाश स्वरूप हो, मुझ में भी प्रकाश धारण कराओ। वीर्यमसि वीर्यमयि देहि, तुम, वीर्य माने पराक्रमी हो, तुम पराक्रमी हो, मुझ में भी पराक्रम धारण कराओ। बलमसि बलमयि देहि, तुम बल स्वरूप हो यानी शक्तिशाली हो, मुझ में भी शक्ति धारण कराओ। ओजो असि ओजोमयि देहि, तुम ओजस्वी हो या एक तरह से सामर्थ्यवान भी कह सकते हैं बच्चों, समर्थ हो, तुम ओजस्वी हो, समर्थ हो, मुझ में भी सामर्थ्य का संचार कराओ, यानी मुझे भी ओजस्वी बनाओ। समझ आया? एक बार फिर से देखते हैं। हे परमेश्वर तुम प्रकाशवान हो, मुझ में भी प्रकाश धारण कराओ। तुम पराक्रम स्वरूप हो, मुझ में भी पराक्रम धारण कराओ। तुम बल स्वरूप हो, मुझ में भी बल धारण कराओ। तुम ओजस्वी हो, मुझे भी ओजस्वी बनाओ। आगे देखेंगे। दूसरा, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर अमृतम गमय। इस श्लोक में भक्त ईश्वर से ज्ञान, अमरत्व का वरदान मांग रहा है। अनुवाद देखेंगे। असतो, असतो का मतलब होता है बच्चों बुराई। मां माने मुझको, गमय माने ले चलो, ठीक है। तमसो यानी अंधकार,
और अंधकार से यहाँ मतलब है बच्चों अज्ञान। ठीक। ज्योति माने प्रकाश, और प्रकाश से क्या मतलब है यहाँ बुद्धि, है ना। गमय यानी ले चलो, मृत्यु यानी मृत्यु, अमृत यानी अमृत, गमय माने ले चलो। अब अनुवाद देखते हैं। असतो मां सद्गमय, हे प्रभु तुम मुझे, असतो यानी बुराई, मुझे बुराई से अच्छाई की ओर ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो यानी अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाओ। मृत्यु और अमृत गमय, और मृत्यु से अमरता की ओर ले जाओ। हे प्रभु तुम मुझे बुराई से अच्छाई की ओर ले जाओ, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाओ, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले जाओ। तीसरा देखेंगे। यतो यते समीहसे ततो नो अभयम कुरु, सन्नह कुरु प्रजाभ्यो अभयम न पशुभ्य। तो मीनिंग पे ही आ जाए, मीनिंग देखें पहले। यतो यतः यानी जिस जिससे, समीहसे यानी चाहते हो, ततो माने वहां से, अभय यानी निडर करना या निर्भय करना, सन्नह कहते हैं बच्चों कल्याण या भलाई, प्रजाभ्य यानी प्रजा का, नह माने हमारे, पशुभ्य माने पशुओं का। तो अनुवाद पे आए हैं। यतो यते समीहसे, इस श्लोक में भक्त अपने प्रभु से प्रार्थना करते हुए काय का वरदान मांगना चाह रहा है, निर्भयता का, निडरता का, यानी मैं निर्भय बनूं, मुझे किसी से डर ना लगे, इसकी प्रार्थना कर रहा है। अब अनुवाद देखें। हे देव, समीहसे माने चाहते हो, हे देव आप जिस जिससे चाहते हो उससे मुझे निर्भय करो, निडर करो। अभयम यानी निडर। आप हमारी प्रजा, प्रजा का मतलब है संतान, आप हमारी संतान का कल्याण करो और हमारे पशुओं को भी निडर करो, पशुभ्य यानी पशुओं को भी। हे प्रभु आप जहाँ जहाँ से चाहते हैं उससे हमें निर्भय करो, आप हमारी संतान का कल्याण करो और हमारे पशुओं को भी निडर करो, निर्भय करो। चौथा देखेंगे। नमो ब्रह्माणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मा भवतु तद वक्ताम अवतु, अवतु माम अवतु वक्तारम। मीनिंग देखें। नमो यानी नमस्कार करना, ब्रह्माणे यानी ब्रह्मा जी को, त्वमेव माने तुमको ही, ब्रह्मासि माने ब्रह्मा हो यानी तुम ही ब्रह्मा हो, वदिष्यामि माने कहूँगा या बोलूँगा, ऋतम माने वास्तविक सच्चाई, ऋतम माने वास्तविक सच्चाई, तन्मा भवतु वह मेरी रक्षा करें, तम माने वह, मम माने मेरी, अवतु माने रक्षा करें, वक्तारम यानी वक्ता की। तो इस श्लोक में भक्त ईश्वर की स्तुति करते हुए अपनी रक्षा का वरदान मांगता है। अनुवाद देखें। नमो ब्रह्माणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, विधाता को नमस्कार है, ब्रह्मा ने विधाता या ब्रह्मा, हे ईश्वर तुम ही साक्षात स्वरूप ब्रह्मा हो, प्रत्यक्ष माने साक्षात, तुम ही साक्षात स्वरूप ब्रह्मा हो, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मा वदिष्यामि, मैं त्वमेव यानी तुमको ही यानी आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा, प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, वदिष्यामि माने कहूँगा, तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा, ऋतम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि, यानी
यथा स्थिति कहूँगा, सत्य कहूँगा। तन्मा भवतु तद वक्ताम भवतु, वह ब्रह्मा मेरी रक्षा करें। वह ब्रह्मा स्तुति करने वाले यानी जो वक्ता है, स्तुति करने वाले की रक्षा करें। अब भवतु माने रक्षा करना। वह ब्रह्मा स्तुति करने वाले यानी वक्ता की रक्षा करें। अवतु माम अवतु वक्तानम, मेरी रक्षा करें और वक्ता की भी रक्षा करें। फिर से देखेंगे एक बार। नमो ब्रह्माणे यानी ब्रह्मा को नमस्कार है। हे ईश्वर, तुम ही साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो। तमें प्रत्यक्षम ब्रह्मा वदिष्यामि, मैं आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा कहूँगा। यथा स्थिति कहूँगा, सत्यम वदिष्यामि, सत्य कहूँगा। वह ब्रह्मा मेरी रक्षा करे। वह ब्रह्मा स्तुति करने वाले की रक्षा करें, मेरी रक्षा करें और वक्ता की भी रक्षा करें। पांचवा देखेंगे। सत्यम व्रतम सत्यम परम त्रिय सत्यम, सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यम ऋतं सत्ये नेत्रम, सत्यात् असत्यक्यम त्वां शरणं प्रपन्नः। सत्यव्रतम यानी सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्य परम सत्य में तत्पर रहने वाले, त्रिय सत्यम तीन सत्य, भूत भविष्य और वर्तमान। त्रि माने तीन, तीन कौन कौन से बच्चों? भूत भविष्य और वर्तमान में सत्य रहने वाले यानी हमेशा सत्यवादी रहने वाले। योनि माने उत्पत्ति स्थान, निहितम माने टिके हुए या रहने वाले। सत्यस्य सत्यम पंच महाभूतों के नाश होने पर भी सत्य यानी सब पांचों पंच जो महाभूत हैं वो के नाश हो जाने पर भी सत्यशाली। ऋतम सत्य नेत्रम, ऋतम यथार्थ सत्य के नेत्र वाले, यथार्थ सत्य के नेत्र वाले। प्रपन्नः यानी प्राप्त हुए हैं। तो प्रसंग देखेंगे इसका। भक्त ईश्वर को सत्य स्वरूप की संज्ञा देते हुए उन्हीं की शरण में जाने का निवेदन कर रहा है। भक्त ईश्वर को ही सत्य मानता है और अंत में उन्हीं की शरण में जाने का निवेदन कर रहा है। इस श्लोक में आगे देखें अनुवाद। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिय सत्यम, हे प्रभु आप सत्य का व्रत धारण करने वाले यानी सत्यनिष्ठ, सत्य का आचरण करने वाले, सत्य में तत्पर रहने वाले, सत्यनारायण हो। क्या क्या बताया, क्या प्रार्थना करा? हे प्रभु आप सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्य का आचरण करने वाले, सत्य में तत्पर रहने वाले हो। सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये, हो गया। सत्यस्य सत्यम त्रिय सत्य नेत्रम, तुम वर्तमान भूत भविष्य तीनों कालों में सत्य हो। त्रिय सत्यम, तीन सत्य का मैंने बताया था, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में सत्य हो। सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये, तुम सत्य को उत्पन्न करने वाले हो। योनि माने उत्पन्न करने वाले, और सत्य में ही स्थित रहने वाले हो। निहितम माने स्थित रहने वाले, और सत्य में ही स्थित रहने वाले हो। सत्यस्य सत्यम ऋतम सत्यम नेत्रम, तुम सत्य के ही सत्य अर्थात पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि के नाश होने पर भी स्थिर रहने वाले हो। यानी सब कुछ जब नष्ट हो जाता है तब आप ही स्थिर रहते हो।
बच्चों, जब प्रलय होती है तो संसार की सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं, रहता कौन है? केवल ईश्वर, भगवान, परमात्मा। तो क्या कह रहा है? तुम सत्य के भी सत्य हो, सत्याम एकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। तुम यथार्थ सत्य के प्रवर्तक हो, तुम यथार्थ सत्य के प्रवर्तक हो। हे ईश्वर, हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। शरणम प्रपन्नः, हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हुए हैं। एक बार फिर से देख लें। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम। हे प्रभु, आप सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्य का आचरण करने वाले, सत्य में तत्पर रहने वाले हो। तुम वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों कालों में सत्य हो। सत्य से योनि नेतम च सत्ये। तुम सत्य को उत्पन्न करने वाले हो और सत्य में ही स्थित रहने वाले हो। सत्य से सत्यम ऋतम सत्यम नेत्रम। तुम सत्य के भी सत्य और तुम सत्य के भी सत्य हो और तुम यथार्थ सत्य के प्रवर्तक हो। हे ईश्वर, हम आपकी शरण में ही आए हुए हैं, हम आपकी शरण को ही प्राप्त हुए हैं। तो ये बच्चों आपका वंदना है पाठ, वो पूरा हुआ। आप इसमें से जो श्लोक का हिंदी अनुवाद करेंगे वो है पहला, ठीक है? तेजो असी तेजोमय देही, पहला करेंगे अपनी कॉपी पे और दूसरा भी करेंगे, और एक ये लास्ट यानी 5वां, ये आप अपनी कॉपी पे करेंगे। उसमें सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे और उसके बाद अनुवाद करेंगे। आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप एक बार फिर से ऑडियो सुनेंगे, फिर से सुनेंगे इसको, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर हम आपको बताते हैं। भक्त है ईश्वरम किम याचते। भक्त ईश्वर से क्या मांगता है? याचना करना यानी मांगना। तो भक्त है ईश्वरम, भक्त ईश्वर से क्या मांग रहा है? अपने लिए तेज, बल, बुद्धि, है ना? तो हम इसको कैसे लिखेंगे? भक्त है ईश्वरम, तेज है, वीर्यम, बलम, ओज है, च याचनाम करोति। ठीक है, जो आपने पढ़ा है आपने समझा भी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भक्त है कुत्र गंतुम इच्छति। भक्त कहाँ जाने की इच्छा रखता है? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? भक्त है असत्य है सदगम्य। दूसरा जो श्लोक है आप उसमें से इसका आंसर निकालेंगे। भक्त है असत्य है सदगम्य, तम से ज्योतिगम्य और मृत्यु अमृतम गमय इच्छति। जो दूसरा श्लोक है वो इसका आंसर हो जाएगा। भक्त है काम प्रतिज्ञाम करोति। भक्त है काम प्रतिज्ञाम करोति, यानी भक्त क्या प्रतिज्ञा करता है? तो भक्त त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, यानी क्या मतलब है? मैं आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा कहूँगा। ऋतम सत्यम वदिष्यामि इति प्रतिज्ञाम करोति। ठीक, भक्त त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मा वदिष्यामि, ऋतम सत्यम वदिष्यामि इति प्रतिज्ञाम करोति। चौथा देखें, ईश्वरस्य किम स्वरूपम अस्ति। ईश्वरस्य किम स्वरूपम अस्ति, यानी ईश्वर का स्वरूप कैसा है? तो ईश्वर है सत्यात्मक है अस्ति, यानी ईश्वर सत्य है। कीदृशो अस्ति ईश्वर है, ईश्वर कैसा है? तो ईश्वर है सत्य में एक है अस्ति।
छठा है भक्तस्य ईश्वरं प्रति कर प्रार्थना अस्ति। भक्त ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहा है? भक्त अपने ईश्वर से अपने कल्याण की प्रार्थना कर रहा है। ठीक है, चलिए ये आपके क्वेश्चन आंसर भी हो गए। अब आप इसका काम अपनी कॉपी में ध्यान से करेंगे। धन्यवाद।